नमस्कार दोस्तों। आज 11 अप्रैल की तारीख है और 11 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसने भारत के इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज़ादी के पहले जिनकी संख्या मनुष्य की श्रेणी तक में भी नहीं होती थी। उन्होंने भारत देश से छुआछूत मिटाने का और शूद्रों और अछूतों के शिक्षा के लिए जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। आज के टाइम पे जो ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और साथ में महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जी हाँ, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बाद में चल के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना है। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। और वो एक माली परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो कि उस समय की व्यवस्था के हिसाब से वो शूद्र कैटेगरी में आते थे। और शूद्र में दो तरह के होते थे, एक सछूत एक अछूत। तो वो सछूत शूद्र में आते थे, तो लेकिन उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन चूंकि उस समय 1800 और 1700 के दशक में ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो अंग्रेजी हुकूमत के जो विद्यालय थे वहाँ पे इनको पढ़ने लिखने की आज़ादी मिलती थी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले भी वहाँ से थोड़ा बहुत अपनी शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया, जिसके लिए उनको महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है, कि महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में बोला है कि जो सच्चे अर्थों में महात्मा है वो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, क्योंकि वो समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कार्य करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। और जब उन्होंने अपना स्कूल खोला शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। वो बहुत ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे जो समाज की बुराइयों को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो आजकल अवेलेबल है। उस फिल्म में उनके पूरे जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया है। तो अभी आज के दिन पूरा देश जो है उनकी जयंती मना रहा है, तो आज के दिन हम भी महात्मा ज्योतिबा फूले को सत सत नमन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भारत की पार्लियामेंट के बाहर महात्मा ज्योतिबा फूले के मूर्ति पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी जाके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके कार्यों को, जो उन्होंने समाज के सुधार के कार्यों को किया था, उसको याद किया। तो आइए कुछ दो चार कार्य उनके हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले तो उनका मेन जो एम था कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और उनकी जो दूरदर्शिता थी, जिसको बाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी माना और उनको अपने गुरु के रूप में माना, और आगे चल के उन्होंने जो संविधान बनाया वो ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको पढ़ने का अधिकार दिया और बराबरी का अधिकार दिया। तो जब वो उस समय के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय जो सामाजिक प्रथा थी, सामाजिक मान्यताएं थी, वो इतनी रूढ़िवादी थी और इतनी पाखंडवादी थी कि जब वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो ऐसा दिमाग में बैठ गया था कि अगर ये निम्न वर्ग के लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ये जो है भगवान के नियम के विरुद्ध होगा, और जो कि उसको रोकना चाहिए। तो उनके स्कूल को बंद कराने का बहुत ही भरसक प्रयास किया गया। उनको बहुत बार धमकियां भी दी गई। बहुत सारे लोग, एक ऐसा व्यक्ति को उनको मारने के लिए प्रलोभन भी दिया गया। बाद में वो व्यक्ति जो है महात्मा ज्योतिबा फूले के पास आया और वो उनका फिर शिष्य बन गया ज्योतिबा फूले का, क्योंकि वो भी निम्न जाति का था। गोंडीबा की बात कर रहे हैं। और बाद में महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक किताब भी लिखी है, जिस किताब का नाम है गुलामगिरी, जो कि आजकल सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और जिसमें उनके तर्क जो हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी हैं। उन्होंने एक तरह से पाखंडवाद से वैज्ञानिकता की तरफ जाने का जो
ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जिसका जवाब जो अंधविश्वासी लोग हैं वो नहीं दे सकते। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को आज उनकी जयंती पे हम नमन करते हैं, और उन्होंने महिलाओं के सोशल स्टेटस के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। सबसे पहले तो उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाया, और उसके बाद में उनको भी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने को बोला, और बोला कि जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं समाज की, उनको आप पढ़ाइए। तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत के उन वर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया जिनको शिक्षा का अधिकार बहुत दिनों से नहीं था, और हजारों सालों से जिनको शिक्षा से वंचित किया गया था, उनको शिक्षा देने का प्रयास जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने किया। और साथ में भारत में ऐसी कृतियाँ थी कि किसी कारणवश अगर किसी स्त्री के पति एक्सपायर हो जाते थे तो उसको दोबारा शादी करने का या दोबारा खुशहाल जीवन जीने का अधिकार नहीं होता था। समाज उसको बहुत ही घृणा की नज़र से देखता था। तो ज्योतिबा फुले ने उसको भी गलत माना कि भाई अगर किसी स्त्री का पति असमय या अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसमें उस स्त्री का क्या दोष है, उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्त्रियों का दोबारा विवाह भी कराया उस दौर में, जब समाज जो है उनको उस समय जब उनका बहुत ज़्यादा इन सब कार्यों के लिए विरोध हो रहा था, और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम समाज के बने बनाए सिस्टम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। तो ज्योतिबा फुले साहब का कहना यह था कि ऐसा सिस्टम जो मनुष्य का शोषण करे और मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करे, ऐसे सिस्टम को टूट जाना ही चाहिए। अगर आप उनकी किताब गुलामगिरी पढ़ेंगे तो आपको जो उनके शिष्य गोंडेबा उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब बहुत ही तार्किक तरीके से उन्होंने इस किताब में दिया है। तो आज के दिन उनके ज्योतिबा फुले की जयंती पे हम उनको सत सत नमन करते हैं, और उनके इस योगदान के लिए, भारतीय समाज में उनके इस योगदान के लिए हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। और मैं अगर हम जैसे लोग पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ पाए हैं तो इसमें उनके जैसे, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, फातिमा सना शेख हों, या फिर आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी वजह से ही उन्होंने हमको पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिया, उस वजह से आज हम लोग पढ़ लिख के जो है अपने जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, और आपके सामने अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम अपना विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। हालांकि हम उनकी महानता को अपने विचारों में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्होंने जो कार्य किया, लेकिन फिर भी हमारा ये जो गिलहरी प्रयास है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर हम उसको याद करें और उनको सत सत नमन करें, और उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज आप लोगों ने आप सब जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती मना रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, और उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।